हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग हम कैसे करेंगे। तो यदि आपको जानना है रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम कैसे करेंगे, तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना सीख लेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं रूट के जोड़, घटाना, गुणा, भाग को हम कैसे करते हैं। यदि हम बात करें संख्याओं की, तो उनका तो हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर लेते हैं, और जब बात आती है रूट के जोड़ और घटाना, गुणा, भाग की, तो उसे हम कर नहीं पाते हैं। तो उन्हीं सवालों को हम आपको करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रूट के जोड़ को। तो यहाँ देखेंगे, यदि कोई संख्या लिखी है रूट के अंदर 3 और प्लस रूट के अंदर 3, तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ हमें देखना यह होता है कि यहाँ यदि कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो यहाँ एक फिर भी होता है, और यहाँ यदि कोई संख्या नहीं है फिर भी यहाँ एक है। तो यहाँ हमें इन नंबरों को जोड़ देना है, यानी 1 और 1 को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 2, और यह जो रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 3 लिखा है इसे हम ले लेंगे कॉमन। यानी कॉमन का मतलब इसे 2 बार ना लिखकर हम कितनी बार लिखेंगे, तो इसे सिर्फ एक बार लिख देंगे, यानी रूट के अंदर 3। तो यह हो जाएगा इसका जोड़। इसका मतलब यह है कि यह रूट के अंदर 3 जो है यह 2 बार है, मतलब 2 बार इसे जोड़कर लिखा गया है। अगले सवाल की हम बात करें तो 3 रूट के अंदर 5 और प्लस 6 रूट के अंदर 5, तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना यह होता है, या आगे की जो संख्या है इन्हें हमें जोड़ देना है और इन संख्याओं को ले लेना है कॉमन। तो 6 में यदि 3 को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 9, और इसे एक बार कॉमन लेकर लिख देंगे, यानी रूट के अंदर 5। यह हो गया इस सवाल का जोड़। और हम यदि बात करें 5 रूट के अंदर 5 और प्लस रूट के अंदर 7 की, यानी इसे हम कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ हमें देखना है कि यह रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई मिल रही हैं, या और यदि यह संख्याएं मैच ना करें तो इसे हम जोड़ नहीं सकते। केवल उन्हीं संख्याओं को हम रूट के अंदर जोड़ सकते हैं जो एक समान होती है, इन संख्याओं को हम जोड़ नहीं सकते। तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 7 ही लिख देंगे। यहाँ जानना हमें यह है, यदि रूट के अंदर यह संख्याएं मैच कर रही हैं तब तो हम इसे जोड़ देंगे, यानी यहाँ हम एक मानकर जोड़ देंगे। और यदि यह रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी हैं यह मैच नहीं कर रही हैं, तो हमें जो संख्या लिखी हुई है उसे ही वैसे का वैसा उतार देना है। और इस अगले सवाल को हम देखेंगे, 2 रूट के अंदर 2 और प्लस 3 रूट के अंदर 2 और प्लस रूट के अंदर 7, तो इसका हम जोड़ कैसे करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह दोनों रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो मैच कर रही हैं। तो यहाँ 2 और 3 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 6, और इस 2 को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 रूट के अंदर 2। और यहाँ देखेंगे कि यह रूट के अंदर संख्या मैच नहीं कर रही है, यानी रूट के अंदर 7 मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ प्लस लगाकर हम रूट के अंदर 7 लिख देंगे, और यह हो जाएगा इस रूट का जोड़। उम्मीद करेंगे कि आप सभी रूट के जोड़ को सीख चुके होंगे, और अब हम आपको बताएंगे कि रूट का घटाना कैसे करते हैं। रूट के अंदर 3 माइनस रूट के अंदर 3 को यदि हमें घटाना है तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी रूट के अंदर 3 से यदि रूट के अंदर 3 को घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। कैसे, यदि हम देखें 2 और -2 से हम घटा देंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ भी यदि रूट के अंदर 3 से हम माइनस रूट के अंदर 3 कर देंगे तो यह 0 प्राप्त होगा। तो अगला सवाल हम देखेंगे, 5 रूट के अंदर 6 माइनस 2 रूट के अंदर 6, तो इसे हम कैसे घटाएंगे। तो यहाँ हमें देखना यह है, इस 5 से इस 2 को घटा देंगे और यहाँ 6 कॉमन हम ले लेंगे, यानी 5 से यदि 2 को घटाएंगे तो यह 3 प्राप्त होगा, और यहाँ रूट के अंदर 6, मतलब 6 हमें कैसे प्राप्त होगा यह हम आपको बताएंगे। तो रूट के अंदर 5 रूट के अंदर 6 का मतलब है या रूट के अंदर 6 गुणे रूट के अंदर 6 गुणे रूट के अंदर 6 और गुणे रूट के अंदर 6 और गुणे रूट के अंदर 6, यह 5 बार लिखा है, और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। और 2 रूट के अंदर 6 का मतलब है रूट के अंदर 6 और गुणे रूट के अंदर 6, तो यहाँ से यदि हम इसे घटाएंगे तो यह 2 रूट के अंदर 6 और 2 रूट के अंदर 6, 2 रूट के अंदर 6 कट जाएगा। यहाँ बचेगी कितना, तो 3 बार रूट के अंदर 6 बचेगा, तो यहाँ 3 बार रूट के अंदर 6 बचेगा। इसे हम जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 3 रूट के अंदर 6। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 3 रूट के अंदर 6। इस अगले सवाल को देखेंगे कि 7 रूट के अंदर 2 माइनस 3 रूट के अंदर 5, ठीक है कि क्या हम 7 रूट के अंदर 2 से -3 रूट के अंदर 5
सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ यह रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 5 मैच नहीं कर रहा है, तो यह सवाल नहीं घटेगा। तो इसे हम वैसे का वैसा ही उतार देंगे। 7 रूट के अंदर 2 और -3 रूट के अंदर 5। उम्मीद करेंगे कि आप सभी रूट के जोड़ और घटाना 2 स्टेपों को समझ सके होंगे। तो यदि आपने यहाँ तक के प्रोसेस को समझ लिया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो अब हम जानेंगे कि रूट के गुणा को हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे, यदि आप कोई संख्या लिखी है 2 और गुणे रूट के अंदर 2, तो इसका हम गुणा कैसे करेंगे। तो यहाँ वही जो कॉन्सेप्ट है गुणे का वही फल होगा। तो यहाँ हम देखेंगे यह जो रूट लगा है इसे एक बड़ा सा रूट लगा देंगे और यह 2 बार 2 लिखे हैं, इसे इस बड़े से रूट के अंदर 2 बार लिख देंगे। आप सभी को वर्गमूल करना आता है और यदि नहीं आता तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्गमूल करने की वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से आप देख लें। तो यहाँ हमें संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है और जोड़े से एक संख्या बाहर निकाल दी जाती है। तो इस रूट से 1 2 बाहर निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार रूट के अंदर 2 का यदि रूट के अंदर 2 से गुणा करेंगे 1 2 बाहर निकल कर आ जाएगा। इस अगले सवाल को हम देखते हैं। 6 रूट के अंदर 3 गुणे 2 रूट के अंदर 3। तो इसका गुणा हम कैसे करेंगे। तो हमें इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेना है और इनका भी आपस में गुणा कर लेना है। तो यदि इनका हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12, वो हम बड़े से रूट में लिख देंगे 3 गुणे 3। तो यहाँ से एक 3 निकल कर आ जाएगा बाहर। तो 12 गुणे 3 और 12 का यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 36। तो इस प्रकार हम रूट का गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम इस सवाल को लें, 7 रूट के अंदर 2 और गुणे 3 रूट के अंदर 2। तो यहाँ हम देखेंगे 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 7 का 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 21 और यहाँ से 1 2 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी यह नियम आपको बताया है। तो यहाँ से यदि 2 हम निकालेंगे तो 21 गुणे 2 हो जाएगा और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 प्राप्त होगा और 2 दूनी हो जाएगा 4। इस प्रकार इस सवाल का आंसर आ जाएगा 42। उम्मीद करेंगे कि आप सभी रूट का गुणा करना भी सीख चुके होंगे। तो अब हम आपको बताएंगे रूट का भाग करना। तो भागना नहीं है, आपने यहाँ तक की वीडियो को देखा है तो आप बची हुई शेष वीडियो को भी पूरा वॉच करें। तो अब हम आपको बताएंगे रूट का भाग करना। तो यहाँ देखेंगे, यदि यह संख्या लिखी है रूट के अंदर 11 भागे रूट के अंदर 11, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है यदि 2 भागे 5 लिखा है तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं। तो इसे 2/5 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसे भी लिख लेंगे, यानी 11 बटे रूट के अंदर 11। तो यहाँ देखेंगे कि यह जो बटे हुई संख्याएं हो जाती है तो इसे हम काट देते हैं। तो 11 रूट 11 से कट जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 1। और इस अगले सवाल को देखते हैं। यदि यह संख्या लिखी है 12 रूट के अंदर 2 और भागे 2 रूट के अंदर 2, तो इसे भी हम बटे में लिख लेंगे, यानी 12 रूट के अंदर 2 बटे 2 रूट के अंदर 2 लिख देंगे। तो यहाँ देखेंगे 2 से यह 12 कट जाएगा 6 बार, रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 2 ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से इसका आ जाएगा गुणनफल 6। ये सवाल को हम देखते हैं। तो 25 रूट के अंदर 6 और भागे 5 रूट के अंदर 6, तो इसे भी हम बटे के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 25 रूट के अंदर 6 और बटे 5 रूट के अंदर 6। तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में और रूट के अंदर 6 रूट के अंदर 6 कट जाएगा, यानी इसका गुणनफल आ जाएगा 5। आप सभी रूट के जोड़, घटाना, गुणा और भाग को अच्छे से समझ सके होंगे। और यदि आपने रूट के जोड़, घटाना, गुणा, भाग को अच्छे से समझा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस भी ग्रुप में आप इसे शेयर कर सकते हैं वहाँ इसे शेयर जरूर करें।